Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 911, The Last Xuanling King, Do Xian Xuanlao. Squeak! अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर के एंट्रेंस पर दरवाज़ा धीरे से धक्का देने की आवाज़ आई और फिर 6 फिगर्स धीरे धीरे सामने आए। ये 6 लोग क्लियरली लिंगमेंग शेंग के लीड में थे। तियान लाओ और दी लाओ के 2 बुजुर्ग, किंग लाओ, मू सुजी और श्वैन मॉकविंग। जैसे ही ये 6 लोग 7th फ्लोर में कदम रखे, अचानक उनके सामने अंधेरा छा गया। इस अंधेरी जगह में सबको एक अजीब सा डर महसूस हुआ और सामने से एक बेहद सर्दी भरी ठंडी हवा टकराई। इन 6 में सबसे कमज़ोर भी 8 स्टार डोडी था। फिर भी ये सर्दी भरी हवा सबको कांपने पर मजबूर कर रही थी। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये हवा कितनी असामान्य है। लेकिन जैसे ही 6 लोग 7th फ्लोर में घुसे, वॉइड हल्का सा कांपा। साफ था कि फैंतियान और जूलाओ भी चुपके से अंदर आ गए थे। सावधान रहो, 7th फ्लोर में मुझे हमेशा लग रहा है कि कुछ मेरे खिलाफ है। लगता है इस आदमी के अलावा भी और पावरफुल लोग हैं। फैंतियान ने अंदर आते ही फॉर्मेशन में छुपे जू जिन से कहा। फैंतियान की ताकत इतनी थी कि उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि एल्डर श्वेन पहले से यहीं छुपकर उनका इंतज़ार कर रहा है। जू जिन ने तुरंत सिर हिला दिया। उसे भी एक बेहद डरावना प्रेशर महसूस हो रहा था, और ये प्रेशर सामने वाले से नहीं बल्कि अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई से आ रहा था। अजीब, सिर्फ ये कुछ लोग ही? मैंने क्लियरली महसूस किया था कि जब ये लोग अंदर आए तो कुछ और भी घुसा था। डार्क नाइट घोस्ट्स अंधेरे में छुपे हुए थी। उनकी सांस तक परफेक्टली कंट्रोल में थी, इसलिए कोई उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से बोले, लगता है कोई और भी अजीब चीज़ अंदर आ गई है। अब मज़ा आएगा। दूसरी तरफ 7th फ्लोर में छुपे डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल ने भी धीरे से कहा। अंधेरे के कवर में उसकी पतली उंगलियां खतरनाक आर्क में हल्की सी मुड़ गईं, पूरी तरह खतरे से भरी। ये 7th फ्लोर है? लिंगमेंग शेंग के 6 लोग अंदर आते ही तुरंत चारों तरफ देखने लगे। इस फ्लोर पर कदम रखते ही सबको एक जबरदस्त प्रेशर महसूस हुआ। साफ था कि यहाँ का गार्ड बेहद ही पावरफुल होगा। क्लैंग! एक तेज आवाज के साथ पीछे का स्टोन गेट जोर से बंद हो गया। ये? मू सुजी हैरान रह गया। चिंता मत करो, टीम लीडर होने के नाते लिंगमेंग शेंग ने तुरंत अपनी प्रेजेंस दिखाई और सीधा टीम के आगे खड़ा हो गया, पूरी तरह अलर्ट। ये यहाँ क्यों हैं? इस वक्त काले रिवर के ऊपर बैठे एल्डर श्वेन की नज़र अचानक श्वेन मॉकविंग पर पड़ी। श्वेन मॉकविंग को एल्डर श्वेन काफ़ी पसंद करता है। अगर उसका छोटा भाई जल्दी ना मरा होता तो आज ये लड़की श्वेनलिंग रॉयल फैमिली की एक बड़ी ताकत होती। श्वेन मॉकविंग के लिए भी किस्मत ठीक नहीं थी। अगर उसके पिता की मौत ना होती और श्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने उसे छोड़ ना दिया होता तो शायद वो कभी लिंगमेंग शेंग से ना मिलती। श्वेन मॉकविंग की नज़र भी एल्डर श्वेन पर पड़ी, लेकिन उसने हल्की सी सांस भरी। एक तरफ उसका चाचा, दूसरी तरफ उसका पति। श्वेन मॉकविंग के लिए चुनाव बहुत मुश्किल था। चाहे ये चाचा उसकी ज़्यादा मदद ना करता हो, लेकिन खून का रिश्ता उसकी रग रग में बहता है। श्वेन लाओ करंट किंग श्वेनलिंग का पिता है और श्वेन मॉकविंग उसकी बेटी नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की बेटी है, इसलिए श्वेन लाओ उसका चाचा है। यहाँ का स्पेस बॉडी की लाइफ डेथ पावर को काफ़ी सप्रेस कर रहा है। इस वक्त एल्डर श्वेन ने अपनी आउरा छुपा रखी थी, इसलिए किसी को उसका पता नहीं चला। सबकी नज़र एक रॉक पर पड़ी जिसके नीचे तेज़ पानी बह रहा था। पानी की आवाज़ सुनकर सबको हल्का सा ट्रांस महसूस हुआ। सबसे हैरानी की बात, ये अलग अलग रॉक्स एक्चुअली लाइन में थे, जैसे कोई फॉर्मेशन हो। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा था कि जू जिन भी इसे नोटिस नहीं कर पाया। आग! लिंगमेंग शेंग ने अंधेरा देखकर धीरे से कहा। तुरंत एक चमकदार फ्लेम जगमगाई और पूरी जगह रोशन हो गई। रोशनी के साथ 7th फ्लोर का असली रूप सामने आया। ये असल में एक अंडरग्राउंड रिवर थी। रिवर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बह रही थी और पानी पूरी तरह अजीब काला था। रिवर के दोनों तरफ की दीवारें हजारों फीट बड़ी थीं। ये जगह बेहद विशाल और खुली थी। लेकिन जब सबकी नज़र मिड एयर रिवर पर पड़ी, उन्होंने देखा एक आदमी सिल्वर वाइट रोब में खड़ा था जिसमें गोल्डन थ्रेड्स लगे थे। इसी वक्त उस बुड्ढे ने अपनी आंखें खोली। जो अंडरग्राउंड पैलेस में घुसते हैं उनकी मौत। आंखें खुलते ही उसके शरीर से अबिस डीमन जैसी ठंडी आउरा फूट पड़ी। इस डरावनी आउरा के सामने कमजोर मू सुजी ने तुरंत खून उगल दिया। और अगर लिंगमेंग शेंग की प्रोटेक्शन ना होती तो 8 स्टार डोडी श्वेन मॉकविंग का भी वही हाल होता। ये आदमी, लिंगमेंग शेंग की पलकें तेज तेज भड़कने लगीं, लेकिन जब उसने बुड्ढे का चेहरा देखा, उसकी नज़र जम गई। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का पिछला किंग? एल्डर श्वेन? तियान लाओ जोर से चिल्लाया, आवाज़ शौक से भरी थी। पिछला श्वेनलिंग किंग कई 100 साल पहले रिटायर हो गया था। तब कहा जाता था कि वो हाफ इंसाइन लेवल पर था। 100 साल बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ गई।
अभी जो उसने आउरा छोड़ी उससे साफ था कि वो एक असली फाइटिंग इंसाइन पावर हाउस है और उसकी ताकत डोंग जुआन से कहीं ज्यादा है। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के 2 एल्डर्स, थियान तियान टेम्पल के डिप्यूटी हेड किंग यॉन, लोकेशन हॉल मास्टर लिंग मेंगशेंग, ह्यूमन पैलेस के डिप्यूटी मास्टर मू सुजी। तुम लोग इतनी बड़ी टीम के साथ आए हो। अगर मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी ना करूं तो लोग कहेंगे श्वेनलिंग रॉयल फैमिली मेहमान नवाजी नहीं जानती। आसमान में तैरते एल्डर श्वेन के चेहरे पर लगभग पागलों जैसी मुस्कान थी। इस आदमी की स्ट्रेंथ शायद 1 स्टार फाइटिंग इंसाइन के मिड स्टेज तक पहुंच गई है। ये मुश्किल होने वाला है। किंग यॉन ने उसकी जानबूझकर छोड़ी ऑरा देखकर कहा। कोई बात नहीं, जब आ ही गए हैं तो चाहे सफलता मिले या नहीं, पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। युद्ध। लिंग मेंगशेंग बोलकर अटैक शुरू ही करने वाला था, लेकिन अगले पल फ्लेम्स की रोशनी में उसने एल्डर श्वेन के पीछे एक बेहाल फिगर देखी जो अनेक जंजीरों से छेदी हुई थी। वो यंची। यंची को देखते ही लिंग मेंगशेंग की मुट्ठी कस गई और उसके दिल में जबरदस्त किलिंग इंटेंट उभर आया। Battle through the heavens, God the Flame Emperor, एपिसोड 912, वन बीट 5 एम्परर्स। ये बीस्ट्स। लिंग मेंगशेंग की आंखें हल्का सा लाल हो गईं। इतनी दूरी से भी लिंग मेंगशेंग महसूस कर सकता था कि जेट ब्लैक चेन से जो फ्लेम्स को छेड़ रही थी एक अजीब सी ऑरा निकल रही थी जो इंसान के दिमाग को करोजिव तरीके से प्रभावित करती है। इस वक्त यंची के कपड़े पहले ही बिल्कुल बिगड़ चुके थे और उसके बाल जिंदगी में पहली बार 3 मीटर तक बढ़ गए थे। उसका पूरा शरीर बालों से ढक गया था और कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ही बिखरा हुआ लग रहा था। मेंगशेंग। शायद लिंग मेंगशेंग की बेचैनी महसूस करके जुआन मोकिंग जल्दी से आगे बढ़ी और उसे पकड़ लिया। फिर चिंता से भरी आवाज में बोली, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी 2 बेटियों के लिए मैं इस बार बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मैं जिंदा वापस आऊंगा। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए लिंग मेंगशेंग की आंखों की पागलपन वाली चमक फिलहाल दबा दी गई। जुआन मोकिंग ने यह सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वो लिंग मेंगशेंग के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। यंची ने लिंग मेंगशेंग पर एहसान किया था, इसलिए जुआन मोकिंग को डर था कि लिंग मेंगशेंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करे। अब जब वो मुश्किल से मिले थे, कहीं फिर से जुदा ना हो जाएं। तुम पहले खुद का ख्याल रखो। एल्डर जुआन ने जैसे जानबूझकर यंची को सबके सामने दिखाया ताकि सबको हिला सके। अगले ही पल एल्डर जुआन के सिल्वर रोप पर एक चमकदार फायरी रेड पावर धीरे धीरे उभरने लगी। ये फायरी रेड पावर लाइफ एंड डेथ की पावर की चमक से अलग थी, लेकिन वो आसानी से लाइफ एंड डेथ की पावर को करोजिव तरीके से दबा सकती थी। साफ था कि ये फायरी रेड पावर लाइफ एंड डेथ की पावर से भी ज्यादा खतरनाक थी। फायर एट्रीब्यूट की फाइटिंग इंसिडेंट पावर। इस चमकदार फ्लेम की पावर को महसूस करके लिंग मेंगशेंग को लगा कि उसके शरीर में लाइफ एंड डेथ पावर का फ्लो धीमा हो रहा है और वो सीधा बोल पड़ा। दोनों फायर एट्रीब्यूट ही थे, लेकिन जुआन लाओ के फायर एट्रीब्यूट के सामने लिंग मेंगशेंग का फायर एट्रीब्यूट बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ये अंतर सीधा सीधा स्ट्रेंथ की एब्सोल्यूट डिफरेंस की वजह से था। जाओ। अगले ही पल जुआन लाओ के सिल्वर रोब के ऊपर की फायरी रेड पावर धीरे से घूमी और फिर उसने लिंग मेंगशेंग और उसकी टीम की तरफ इशारा किया। उंगली हिलाते ही एक शक्तिशाली पावर उभरी और सीधा सबकी तरफ बढ़ गई। बर्निंग स्काई शील्ड। लिंग मेंगशेंग ने दिखा कि एल्डर जुआन ने सिर्फ एक कैजुअल अटैक से ही 6 लोगों को टारगेट किया है। उसने तुरंत कोई भी लापरवाही ना दिखाते हुए अपने हाथों में ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ की चमकदार पावर जमा की और तुरंत सबके सामने एक उतनी ही चमकदार फ्लेम डिफेंस बना दी। फ्लेम डिफेंस शील्ड आर्क शेप में था जो सबको अंदर कवर कर रहा था। छोटी सी ट्रिक। जुआन लाओ ने अपनी उंगली जितनी फ्लेम बीम को तेज से जाते देखा और लिंग मेंगशेंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जुआन लाओ को अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था। लिंग मेंगशेंग और बाकी लोग कमजोर नहीं थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2D पीक तक ही थे। ऐसी स्ट्रेंथ जुआन लाओ की नज़र में कुछ भी नहीं थी। बूम बूम बूम। जैसे ही जुआन लाओ की फ्लेम बीम लिंग मेंगशेंग के डिफेंसिव शील्ड से टकराई, तुरंत शील्ड के ऊपर टूटने की आवाज गूंज उठी। साला, इतना स्ट्रांग। क्लाउ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसकी पलकें बेचैनी से फड़कने लगीं। चाहे एल्डर जुआन कितना भी पावरफुल हो, क्या वो इतना आसान खेल सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए 2D पीक पावर हाउस है और सेंट यानजी फायर भी रखता है। इतना पावरफुल होने के बाद भी वो एल्डर जुआन के सिंपल अटैक को नहीं रोक पाया। ये एल्डर जुआन की स्ट्रेंथ हद से ज्यादा डरावनी है। बूम बूम बूम। फ्लेम बीम ने तुरंत लिंग मेंगशेंग की डिफेंस तोड़ दी और सीधा सब पर जा लगी। रिट्रीट। लिंग मेंगशेंग ने तुरंत समझ लिया कि उसकी डिफेंस एल्डर जुआन को नहीं रोक सकती। उसने ठंडी आवाज में चिल्लाया और इनविजिबल पावर से सबको पीछे हटा दिया। बैंग बैंग बैंग। एल्डर जुआन की डरावनी फ्लेम सीधा लिंग मेंगशेंग से टकराई। फ्लेम डिफेंस होने के बाद भी वो डजन्स ऑफ मीटर्स तक पीछे धकेल दिया गया, तब जाके उसने अपनी पोजीशन संभाली। फुह। शायद एल्डर जुआन की फ्लेम पावर में फाइटिंग इंसिडेंट की पावर मिली हुई थी जो बहुत ही टिरानिकल थी, इसलिए लिंग मेंगशेंग जैसे पीक 2 एम्परर को भी खून थूकना पड़ा। ये इमॉर्टल आदमी सच में इतना पावरफुल है। लिंग मेंगशेंग का शरीर हल्का सा कांप उठा और उसने मन ही मन कहा, चलो मिलकर अटैक करते हैं।
अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक निकालो। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। एल्डर ज़ोएन ने नीचे गिराए गए लोगों को सुस्त नज़र से देखा। उसकी आवाज़ में पूरी बेइज्जती और तुच्छता भरी थी। ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा अकड़ रहा है। हेवन और अर्थ के दोनों एल्डर्स ये सुनकर गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत लाइफ एंड डेथ पावर को लिमिट तक चला दिया। साफ था कि वो फ्यूजन फाइटिंग स्किल यूज़ करने वाले हैं। क्लाउन ने ठंडी सांस ली और अपना सबसे पावरफुल मार्शल अटैक चला दिया। मू सुजुकी और लिंगमेंग शेंग ने भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स रिलीज कर दिए। सिर्फ ज़्वान मूकिंग ने होठों को दबा लिया और वहीं खड़ी रही, मुश्किल से आसमान में एल्डर ज़्वान को देख रही थी। डेथ किलिंग फ्लेम्स, हुआयान थियानली हैंड, कियान त्यान ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वर्चुअल पाम, गोल्डन बेल थियानली किंग फैंग। 5 लोगों की टीम से 4 तबाह कर देने वाले अटैक्स सीधे निकले और सबने जोर लगाते ही वो सीधा आसमान में एल्डर ज़्वान की तरफ फूट पड़े। चींटी आखिर चींटी ही होती है। मर जाओ, एल्डर ज़्वान ने इन 4 चमकदार अटैक्स को देखकर शांत मुस्कुराकर ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल उसके सिल्वर रोप पर और भी ज्यादा चमकदार फ्लेम फाइटिंग इंसिडेंट पावर उभर आई। जैसे ही ये पावर उभरी, पूरे स्पेस में भयानक गर्मी फैल गई और लिंगमेंग शेंग के 5 लोगों के अंदर की लाइफ एंड डेथ पावर भी जोर से दब गई। हेवनली ड्राई पाम, फ्लेम फाइटिंग इंसिडेंट पावर उसके हाथ पर लपेट गई और उसने जोर से धक्का दिया। उस वक्त ज़्वान लाओ का अटैक सीधा उन 4 अटैक से टकरा गया। बैंग बैंग बैंग, बिना किसी शोर शराबे के फ्लेम पाम ने उन 4 लाइफ एंड डेथ अटैक्स को हल्का सा छुआ और तुरंत वो सब टूटकर शून्य बन गए। साथ ही फ्लेम पाम की फाइटिंग इंसिडेंट पावर डिस्ट्रक्टिव वेव के साथ स्पीड बढ़ाती हुई सीधा लिंगमेंग शेंग के 5 लोगों की तरफ चीखती हुई बढ़ी। जैसा सोचा था, ये देखकर लिंगमेंग शेंग के दिल में बेबसी भावना उभरी। बाकी पावरफुल्स का हाल भी लिंगमेंग शेंग जैसा ही था। नर्क में जाओ, अपना अटैक उनकी तरफ जाते देखकर एल्डर ज़्वान का चेहरा भी भयानक हो गया। ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली और फेंगशान पवेलियन के बीच की दुश्मनी पहले ही गहरी थी। अब अगर फेंगशान पवेलियन के लोग मर जाएं तो वो नेचुरली बहुत खुश थे। और जब एल्डर ज़्वान का डिस्ट्रक्टिव अटैक लिंगमेंग शेंग और बाकी लोगों से टकराने ही वाला था, तब उनके सामने की स्पेस में क्रैक की आवाज़ आई और एक तेज़ दरार इंस्टेंटली उभर आई। इस दरार के साथ ही एक सिल्वर पावर निकली और तुरंत वो डरावनी डिस्ट्रक्टिव फ्लेम भी मिट गई। ये देखकर एल्डर ज़्वान हल्का सा हैरान हो गया। ये अचानक कौन आ गया? कौन है? कैचा। रेमू सेंग और बाकी लोगों के सामने जो बड़ी दरार थी, उसमें से क्रैक की आवाज़ आई और फिर उनकी आंखें नरम पड़ गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी परसेप्शन से पहचान लिया था कि ये कौन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। लगता है मैंने फाइटिंग इमॉर्टल्स की स्ट्रेंथ को अभी भी कम आंका है। लिंगमेंग सेंग ने तुरंत महसूस कर लिया कि जो अचानक क्रैक खुली थी वो उनके अपने लोग थे और फिर बेबस होकर बोला, तुमने अच्छा किया। बस एल्डर श्वान की ऑरा थोड़ी अजीब लग रही है। ये फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग इमॉर्टल पावर ही है, लेकिन इसमें इतनी ग्लूमी और ईयरी फीलिंग क्यों है? क्लिंग लाओ ने लिंगमेंग सेंग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। दरार के अंदर से एक बुढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। उस बुढ़े के पूरे शरीर से बहुत तेज चमकदार सिल्वर पावर निकल रही थी और ये सिल्वर ऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ पावर जैसी नहीं थी, हाफ इमॉर्टल। फेंगशान पवेलियन में 2D से ऊपर सिर्फ 2 ही स्ट्रांग लोग होने चाहिए। एक है पवेलियन का मास्टर फेंतियान और दूसरा शायद जूजिन है, जिसे नंबर 1 कहा जाता है। श्वानलाओ ने मिस्टीरियस पावर हाउस को देखकर हैरानी नहीं दिखाई। अगर अंडरग्राउंड पैलेस के पहले 6 फ्लोर्स तोड़ दिए गए हैं तो बिना स्ट्रांग लीडर के ये मुमकिन नहीं। उसने तुरंत दिलचस्पी से क्रैक से निकले बुढ़े को देखा। श्वनसिन, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई है। सच में सरप्राइज कर दिया। जूजिन जैसे ही सामने आया, उसने आसमान में खड़े श्वनलाओ से कहा। उसकी आवाज में मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के नीचे भयानक किलिंग इंटेंट छुपा था। जूजिन, ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। मेरी श्वनलिंग रॉयल फैमिली और तुम्हारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बीच की दुश्मनी अब सुलझने लायक नहीं रही। या तो तुम्हारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन गिरेगी या हमारा श्वनलिंग रॉयल फैमिली खत्म होगा। श्वनलाओ ने ठंडी नज़र से जूजिन को देखकर कहा, तो फिर लड़ते हैं? इन सालों में तुम्हारी श्वनलिंग रॉयल फैमिली ने हमारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन पर जो दबाव डाला है, आज सब वापस मिलेगा। जूजिन की आंखों में अंधेरा सा उभर आया और तुरंत चमकदार सिल्वर फाइटिंग इमॉर्टल पावर फूट पड़ी। वो सिल्वर थंडर की सॉलिड पावर में बदल गई और गरजती भी बाहर निकली। सिल्वर थंडर के अंदर एक बेहद डरावनी ऑरा थी जो सीधा फैल गई। बस एक हाफ इमॉर्टल, मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत? गरजती हुई थंडर पावर को देखकर श्वनसिन का शरीर झट से हिल गया और उसकी फाइटिंग इमॉर्टल पावर भी तुरंत फूट पड़ी। उसने ठंडी नाक से हुंकारा भरा। साथ ही श्वनसिन के शरीर पर चमकदार फायरी रेड फ्लेम उभर आई और कुछ ही सांसों में जूजिन की थंडर पावर उसकी ऑरा से दबा दी गई।
संभल के, हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन। जैसे ही उसकी सिल्वर थंडर पावर श्वनसिन से दब गई, जूजिन उदास नहीं बल्कि खुश हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ से एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन स्क्रोल निकाला जो डरावनी एनर्जी से भरा था, और तुरंत उस स्क्रोल से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स निकली जो सीधा श्वनसिन को घेरने लगी। फॉर्मेशन स्क्रोल के कोर इंस्क्रिप्शंस 15,000 तक पहुंच गए थे। ये इतना पावरफुल फॉर्मेशन था कि एक 1 स्टार 2D को भी ट्रैप कर सकता था। जैसे सब जानते हैं, 1000 कोर इंस्क्रिप्शंस एक 1 स्टार 2D को ट्रैप करने के लिए काफ़ी होते हैं। जियोमेट्रिक इंक्रीज के हिसाब से 10,000 इंस्क्रिप्शंस एक 1 स्टार 2 जियान को ट्रैप कर सकते हैं। बुरा हो गया। श्वनसिन को उम्मीद नहीं थी कि जूजिन इतना चालाक निकलेगा। बात करते करते ही उसने स्पिरिचुअल पावर जमा करके फॉर्मेशन बना लिया। बूम बूम बूम। सिर्फ कुछ ही सांसों में जूजिन का फॉर्मेशन फट गया और तुरंत जूजिन और श्वनसिन दोनों को अंदर लपेट लिया। लेकिन जूजिन ने नोटिस नहीं किया कि श्वनसिन के घबराए हुए चेहरे पर एक पल के लिए शरारती मुस्कान चमकी और तुरंत गायब हो गई। श्वनसिन, इस बार हम दोनों का फैसला हो ही जाए। जूजिन फॉर्मेशन के अंदर खड़ा था और 0 से नीचे टेम्परेचर जैसी नज़र से श्वनसिन को देख रहा था, बिल्कुल राजा की तरह। आज मुझे देखने दो, श्वन सांतियान के मशहूर नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर की असली ताकत क्या है। संभल के, तियानजुआन डीमन स्लेयर फिंगर। श्वनसिन की ठंडी आवाज़ खत्म होते ही उसके सिल्वर रोप पर चमकदार फायरी फ्लेम उभर आई। फिर उसने अपनी उंगली उठाकर फॉर्मेशन के बीच खड़े जूजिन की तरफ सीधा इशारा किया। क्रैश। तुरंत श्वनसिन के आसपास की फ्लेम पावर आसमान और जमीन को चीर देने वाली भयानक लाइट बीम में बदल गई और सीधा जूजिन की तरफ धकेल दी गई। इमॉर्टल फाइटर का अटैक वाकई टायरानिकल होता है, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर मेरे लिए ये अटैक किलर मूव नहीं बन सकता। जूजिन सतर्क हो गया। उसके शरीर के चारों तरफ सिल्वर थंडर धीरे धीरे फैल गई और उसका मोमेंटम भी श्वनसिन से कम नहीं था। डरावनी लाइटनिंग तुरंत उभर आई। ले किंग टीएबी, जूजिन ने ठंडी आवाज में कहा, और उसके शरीर की थंडर पावर सीधा एक बड़े जायंट नेट में जमा हो गई जो फॉर्मेशन के नीचे से श्वनसिन की तरफ झपटी। अच्छा आया। ये देखकर श्वनसिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। श्वनसिन जानता था कि इस वक्त दोनों अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर हैं और जूजिन के फॉर्मेशन में फंसे हुए हैं। इस फॉर्मेशन से गर्म और थंडरस आरा फैल रही थी जो श्वनसिन को थोड़ा सतर्क कर रही थी। साफ था कि श्वनसिन पर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन श्वनसिन के बिल में प्लान था, इसीलिए उसने जूजिन को बिना रोके फॉर्मेशन यूज करने दिया, क्योंकि श्वनसिन चाहता था कि वो श्वन सांतियान के नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर के नाम पर जूजिन को पूरी तरह हरा दे। किसी को मार देना सबसे आसान तरीका होता है। श्वनसिन जो करना चाहता था वो था जूजिन का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देना और उसे खुद पर हंसने वाला बेकार इंसान बना देना। श्वनसिन के लिए किसी इंसान की अंदर की सिंग तोड़ने से ज्यादा पागलपन वाली बात कुछ नहीं थी। बूम बूम बूम। फॉर्मेशन के अंदर 2 डरावने अटैक सीधे टकरा गए। इस भयानक टकराव के बाद जूजिन और श्वनसिन दोनों फॉर्मेशन के अंदर थे। एक हवा में अकेला खड़ा था और दूसरा जमीन पर। दोनों के अटैक से भयानक फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे, लेकिन दोनों बिल्कुल हिले नहीं। जूजिन की स्ट्रेंथ दिन ब दिन और डरावनी होती जा रही है। पीछे हटे बुजुर्ग ने कहा, उसकी पलकें फॉर्मेशन की भयानक फ्लक्चुएशंस देखकर लगातार फड़क रही थीं। साफ था कि इस वक्त फॉर्मेशन का आफ्टरमैथ ही आसानी से एक 2D पावर हाउस को मार सकता है। चिंता मत करो, एल्डर जू ने अभी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका यूज नहीं किया। लिंग मैंग सेंग हल्का सा मुस्कुरा दिया। न जाने इस बैटल का आखिरी विनर कौन होगा। ये सुनकर हेवन और अर्थ के दोनों एल्डर्स तुरंत मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनके सामने जो 2 लोग थे, एक था श्वनलिंग रॉयल फैमिली का पुराना श्वनलिंग किंग 1 स्टार 2 जियान मिडिल स्टेज का श्वनसिन, और दूसरा था जूजिन हाफ इमॉर्टल जो नंबर 1 के नाम से मशहूर है। चलो शुरू करें, नहीं तो तुम्हारी इतनी सी ताकत के साथ आज तुम यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। हालांकि श्वनसिन का फनशैंग पेविलियन से गहरी दुश्मनी थी, लेकिन जूजिन का सामना करते वक्त उसे सीरियस होना ही पड़ा। और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जूजिन श्वनत्यान का नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर है। सिर्फ ये टाइटल ही श्वनसिन को सतर्क बनाने के लिए काफ़ी था। मुझे लगता है तुम मेरी फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर वाली ताकत भूल गए हो। ठीक है, आज तुम्हें याद दिला देता हूँ। जूजिन हल्का सा मुस्कुराया जब उसने श्वनसिन की ताना भरी बात सुनी। ये वक्त पहले जैसा नहीं है, श्वनसिन ठंडी आवाज में बोला। श्वनसिन की ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी थी जब वो फाइटिंग इमॉर्टल बना था, लेकिन पहले जूजिन के फॉर्मेशन में उसे काफी नुकसान हुआ था। इसलिए अब वो चाहता था कि फॉर्मेशन के अंदर ही जूजिन को हराकर पुरानी बेइज्जती का बदला ले।
तियानसो ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर उंगली जितनी मोटी चांदी रंग की बिजली लगातार निकल रही थी। साफ था कि इस फॉर्मेशन का कोर थंडर पावर ही था। ये थंडर आम दन थंडर ट्रिब्यूलेशन से अलग थी। इसकी ताकत शायद किसी भी डोडी पावर हाउस को आसानी से मार सकती थी। और जब सुहन सिन ने इस थंडर को देखा, उसकी आंखें अजीब हो गईं। मुझे लगता है ये फॉर्मेशन इतना सिंपल नहीं है। सुहन सिन की परसेप्शन बहुत तेज थी, इसलिए वो तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि इन सिल्वर थंडर से उसे खतरे की स्मेल आ रही थी। एक शानदार फाइटिंग इममॉर्टल को भी डेंजर महसूस हो, इससे ही फॉर्मेशन की पावर समझ आती है। लगता है लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, वरना सुअनलिंग रॉयल फैमिली के और पावर हाउसेस अट्रैक्ट हो जाएंगे और यांची को बचाने का प्लान फेल हो जाएगा। जो जिन ने यांची की तरफ देखा, जो बंधा हुआ था, और अचानक उसने महसूस किया कि फॉर्मेशन के बाहर कहीं वॉइड हल्का सा हिल रहा है, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर होने की वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन। एक हल्की गरज फॉर्मेशन में गूंज उठी, जो थंडर पावर से भरी हुई थी। हेवनली लॉक्स। कुछ देर बाद जूजिन चीखा और तुरंत उसके शरीर के चारों तरफ चमकती सिल्वर थंडर तेज रफ्तार से बदलकर सिल्वर चेन्स बन गईं। इन सिल्वर चेन्स के ऊपर दुनिया को हिला देने वाली थंडर फोर्स धीरे धीरे जन्म ले रही थी। सुअन सिन, सजा कबूल करो, जूजिन ठंडी हंसी के साथ बोला। फिर उसने जोर से हाथ हिलाया। तुरंत चमकती सिल्वर चेन्स तेज सर्दी भरी चमक के साथ सीधा सुअन सिन की तरफ झपटी। ये सिल्वर चेन्स, जो भयानक लाइटनिंग रिस्ट्रेंट फोर्स रखती थीं, सीधा सुअन सिन की तरफ बढ़ीं। इतनी खौफनाक ऑरा थी कि आम पीक डो एम्परर भी इसे रोक नहीं सकता। सिल्वर चेन फॉर्मेशन के आसमान को चुपचाप चीरकर सीधा सुअन सिन के शरीर से टकरा गई, लेकिन कोई तेज चिंगारी या धमाका पैदा नहीं हुआ। चेन जैसे किसी जबरदस्त ताकत से रोक दी गई हो। क्या? जूजिन तुरंत हैरान हो गया जब उसका पावरफुल अटैक सीधा सुअन सिन ने रोक दिया। लेकिन जब सुअन सिन के शरीर की मिस्टीरियस पावर महसूस की, जूजिन को एक अजीब सा देजा वू महसूस हुआ। क्या ये मेरा भ्रम है? जूजिन धीरे से बोला और दोबारा सुअन सिन को घूरने लगा। इस दौरान अंधेरे में छुपे फैन त्यान के होठों के कोने पर दर्द उभर आया। वो धीरे से बोला, लगता है इन सालों में, हालांकि यांची को सुअनलिंग रॉयल फैमिली ने निगला नहीं, लेकिन उन्होंने उससे सेंट यांजी फायर का काफी हिस्सा निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। ये दरिंदे। जबरदस्ती होली फ्लेम का फायर निकालना चाहे जानलेवा ना हो, लेकिन होली फ्लेम के सोर्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, और यांची के लिए ये बेइंतहा दर्दनाक होता है। फैन त्यान की आंखों में तीखी किलिंग इंटेंट चमकी, फिर वो फिर से शांत हो गया। और जैसे ही फैन त्यान की ऑरा झलकी, फॉर्मेशन के बाहर काले नदी में छुपे एक अजीब काले साए ने धीरे से बोला, क्या ये मेरा भ्रम था? अभी जो ऑरा महसूस हुई वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग थी। हालांकि पल भर में गायब हो गई, लेकिन यहां जरूर थी। बोलने वाला था डार्क नाइट घोस्ट इममॉर्टल, जिसे सुअन सिन ने किसी भी कीमत पर बुलाया था। इस वक्त डार्क नाइट घोस्ट काले नदी में सुअनलिंग रॉयल फैमिली के पूर्वज की मूर्ति के पीछे छुपा हुआ था। उसकी हाइडिंग टेक्निक बहुत जबरदस्त थी, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था, और यांची को भी कुछ पावर से छुपा दिया गया था, जिससे सबके लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो। कुछ देर बाद जूजिन ने फिर से फॉर्मेशन के अंदर खड़े सुअन सिन पर नजर टिकाई। इस वक्त सुअन सिन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी सिल्वर रूप पर जूजिन की सिल्वर चेन अचानक रुक गई थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। अगले ही पल सुअन सिन का चेहरा डरावना हो गया, फिर वो अचानक हंस पड़ा। फॉर्मेशन के अंदर एक हद से ज्यादा गर्म आरा फूट पड़ी और उसके सामने एक बेहद तपती फ्लेम पावर उभर आई। ये फ्लेम तीखी लाल थी, चाहे सिर्फ एक धागा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन देखकर जूजिन भी हैरान रह गया। इस श्रापित सुअन सिन के पास सेंट यांजी फायर की पावर कैसे हो सकती है? फॉर्मेशन के बाहर लिंग मंगशेंग आंखें फाड़कर सुअन सिन को घूरने लगा। सुअन सिन के सामने जो लाल फ्लेम थी, वो बिल्कुल उसी सेंट यांजी फायर जैसी थी जो लिंग मंगशेंग के पास थी। वंग वंग। इस वक्त लिंग मंगशेंग के शरीर के अंदर की सेंट यांजी फायर भी बेचैन हो उठी। लेकिन लिंग मंगशेंग जानता था उसके पास वाली सेंट यांजी फायर कमजोर थी, जबकि सुअन सिन के पास वाली काफी पावरफुल थी। मेरे लिए टूट जाओ। अगले ही पल सुअन सिन पूरी तरह फ्लेम से फूट पड़ा और वो डरावनी सिल्वर चेन पल भर में पतंग की तरह जलकर राख बन गई। जूजिन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन पिछली बार जो नुकसान मुझे तुम्हारे हाथों हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इस बार मैं बिना किसी रोक के तुम्हारी सुअन संत्यान की नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर वाली शान को मिट्टी में मिला दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुअन सिन का चेहरा पागलपन से भर गया। बम बम बम। अगले ही पल सुअन सिन की सिल्वर रूप पर फाइटिंग इममॉर्टल पावर बिल्कुल गायब हो गई और उसकी जगह ले ली सेंट यांजी फायर की शक्ति ने। जैसे ही ये तीखी लाल सेंट यांजी फायर उभरी, पूरा फॉर्मेशन स्पेस बेचैन हो उठा, जैसे कभी भी टूट सकता हो।
भूम भूम भूम। सेंट यानजी फायर की भयानक पावर ने तुरंत जूजिन की सिल्वर चेन्स को चूर चूर कर दिया। घटिया चाल, ये सीधा यानची की पावर है। जूजिन तुरंत सतर्क हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। साफ था, इतने सालों की कैद के बाद भी यानची पूरी तरह गिरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यानची का असली शरीर ही होली फ्लेम है, चाहे अब वो इंसान बन चुका हो, लेकिन असल में वो होली फ्लेम बॉडी ही है। हालांकि सुवनलिंग रॉयल फैमिली उसे सीधा निगल नहीं सकती थी, लेकिन उससे सेंट फ्लेम की कुछ पावर निकालना उनके लिए मुमकिन था। इस बार देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। मर जाओ। सुवन सिंह का हंसी हद से ज्यादा पागल हो गई। उसकी आंखों और पूरे शरीर में जलती हुई लाल आग भड़क उठी। जूजिन को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि मौत की लहर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। Battle through the heavens got the flame emperor, एपिसोड 915, बर्निंग थियान शॉट। इस आदमी के पास होली फ्लेम फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लिंग मेंग शेंग फॉर्मेशन के बाहर खड़ा था और हेवनली चेन ड्रैगन फॉर्मेशन से निकलती हुई डरावनी पावर महसूस कर रहा था। ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल थी कि फाइटिंग एमरल्स को भी ट्रैप कर सकती थी। हालांकि जू जिन की करंट स्ट्रेंथ सिर्फ हाफ इमॉर्टल लेवल पर थी, लेकिन वो सच में इमॉर्टल लेवल बैटल मास्टर बन चुका था। शायद वो 1 स्टार फाइटिंग इमरल के अर्ली स्टेज के कुछ एक्सपर्ट से टक्कर भी ले सकता था, लेकिन जुआन सिंह के सामने, जो 1 स्टार फाइटिंग इमरल के मिड स्टेज में थी और जिसके पास होली फ्लेम फायर भी थी, ये अभी भी काफी मुश्किल था। फॉर्मेशन के अंदर जुआन सिंह की आंखों में तीखी लाल आग चमक रही थी और उसकी सिल्वर रोब से एक हद से ज्यादा गर्म फ्लक्चुएशन धीरे धीरे फैल रही थी। दूसरी तरफ जूजिन फॉर्मेशन की भयानक थंडर पावर को खींचकर अपने शरीर में डाल रहा था, क्योंकि उसे भी पता था ये जुआन सिंह एक ही मूव में फैसला कर सकती है। होली फ्लेम फायर वुशियांगजू। जुआन सिंह ने बेकार की बात करना छोड़ दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और तुरंत उसके शरीर के अंदर छिपी होली फ्लेम हिडन फायर सबके सामने आ गई। एक तीखी लाल आग जुआन सिंह के शरीर से धीरे धीरे उठी और जैसे ही ये फ्लेम दिखी, पूरी स्पेस भारी महसूस होने लगी, जैसे कभी भी ढस सकती हो। जुआन सिंह के चीखने पर वो लाल आग तुरंत बदलकर एक लाल मोती बन गई, जो ड्रैगन की आंख से भी छोटी थी। ये लाल बीड देखने में छोटी थी, लेकिन इसके अंदर की एनर्जी असली फाइटिंग इमरल्स को भी मार सकती थी। क्रैश। जैसे ही जुआन सिंह ने अटैक रेडी किया, हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन हिलने लगी, जैसे कभी भी टूट सकती हो। फाइटिंग इमरल्स वाकई हाफ इमरल्स के बराबर नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं सच में उस रेल्म में कदम रख लूंगा, और अगर नहीं हुआ तो फैंथियान, वो बुढ़ा अभी भी है। जू जिन की आंखें पागल हो गईं। उसने तुरंत अपने शरीर की लाइफ एंड डेथ पावर को एक्टिवेट किया, उसमें सिल्वर थंडर जोड़ी और फॉर्मेशन के बूस्ट के साथ कुछ देर के लिए जू जिन की ऑरा सचमुच फाइटिंग इमरल लेवल को छू गई। जाओ, नो फेस बीड्स, बर्न। जुआन सिंह ने अपना अटैक कंप्लीट करके धीरे से बोला। उसकी आवाज में पागलपन भरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जुआन सिंह को क्लियरली पता था, हालांकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली यानची को निगलने का तरीका नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से होली फ्लेम पावर निकालने का तरीका जरूर ढूंढ लिया था। वही करंट शैंग यानजी फायर है, हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन। जूजिन ने जमीन से उठती हुई उस लाल बीड को देखा। उसमें से मौत की स्मेल आ रही थी, लेकिन जूजिन बिल्कुल नहीं डरा। वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखकर जोर से गरजा। तुरंत पूरे फॉर्मेशन की पावर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। सबके सामने जूजिन के शरीर की लाइफ एंड डेथ पावर और फॉर्मेशन की सिल्वर थंडर एनर्जी एक साथ फ्यूज होने लगी। स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वो एक 10 मीटर लंबा सिल्वर ड्रैगन बन गया। सिल्वर ड्रैगन के चारों ओर थंडर लपेट रही थी। काफी डरावना सीन था, और उसकी आंखों में एक काला और एक सफेद एनर्जी घूम रही थी। ये क्लियरली लाइफ एंड डेथ पावर थी। भूम भूम भूम। सिल्वर ड्रैगन के अपीयर होते ही फॉर्मेशन टूटने लगी, लेकिन जूजिन को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो सीधा जुआन सिंह के वुशियांग बीड की तरफ गरजता हुआ बढ़ा। थियान लॉन्ग, मेरे लिए तोड़ दो। जूजिन की आंखें लाल हो गई। साफ दिख रहा था, इस मूव के लिए उसने बहुत एनर्जी जला दी थी। जैसे ही उसने कमांड दिया, सिल्वर ड्रैगन के चारों ओर थंडर चमकने लगी। उसकी आंखों में लाइफ एंड डेथ पावर फूट पड़ी, और सबकी हैरानी के सामने उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हद से ज्यादा स्पीड से जुआन सिंह पर झपटा। सिर्फ लाइफ एंड डेथ पावर से मेरी होली फ्लेम से लड़ना चाहते हो? तुम बस मौत ढूंढ रहे हो। जुआन सिंह के होठों पर मजाक भरी हंसी आ गई। उसकी सेंट यानजी फायर जुआनलिंग रॉयल फैमिली में यानची से ली गई सबसे पावरफुल फ्लेम थी, इसलिए जुआन सिंह फुल कॉन्फिडेंट था। लाओजू क्या कर रहे हैं? अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर छिपे लोग हैरान रह गए।
लगता है लाओजू की स्ट्रेंथ अभी पूरी तरह डाओजियान तक नहीं पहुंची है, लेकिन जुअनथियान के नंबर 1 डाओजियान होने की रेपुटेशन की वजह से वो आसानी से हार नहीं मानेगा। क्लिंगलाओ ने महसूस करके कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बानसियान डाओजियान के बहुत करीब होता है, लेकिन गैप अभी भी बड़ा है। मेरे हिसाब से जू लाओ जुअन सिंह को स्टेपिंग स्टोन बना रहा है। सिर्फ असली लाइफ एंड डेथ बैटल ही किसी की पोटेंशियल को जगाती है। साइड पे खड़े ठियान लाओ ने नींद भरी आंखों से कहा, ठियान लाओ, आपका मतलब? लिंगमेंग शेंग ने जुअन मुकविंग को पकड़े हुए धीरे से पूछा, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। टूटकर फिर खड़े होना, ठियान लाओ ने धीरे से कहा और फिर चुप हो गया। लगता है जू जिन कश्ती जलाकर लड़ रहा है। क्लिंगलाओ समझ गया और चुप हो गया। और जैसे ही सबकी बात खत्म हुई, आसमान की लड़ाई अपने अंजाम के करीब पहुंच गई। भूम भूम भूम, सिल्वर ड्रैगन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और फ्लेम बीड को निगलने की कोशिश की, ताकि लाइफ एंड डेथ और सिल्वर थंडर पावर से उसे तोड़ सके। लेकिन क्लियरली असली फाइटिंग इमरल के हाथ की सेंट यानजी फायर आम लोगों के बस की बात नहीं थी। हुलाला! फ्लेम बीड और सिल्वर ड्रैगन टकराते ही आसमान में भयानक चिंगारी फूटी। पूरा अंधेरा वॉइड चमक उठा। सिल्वर ड्रैगन बीड को निगलने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाहे जूजिन कितनी भी लाइफ एंड डेथ या सिल्वर थंडर पावर डाले, लाल बीड बिल्कुल नहीं हिली। वक्त के साथ सिल्वर ड्रैगन की ऑरा कमजोर होने लगी, जबकि लाल बीड अभी भी फुल पावर में थी। अब इससे खत्म करने का वक्त आ गया है। जुअन सिंह के होठों पर किलिंग इंटेंट चमकी। जूजिन रिएक्ट करे उससे पहले उसने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली, और जुअन सिंह के मूव के साथ ही हवा में लाल बीड अचानक फट गई। एक बयान न की जा सके इतनी गर्म आग की लहर तुरंत फैल गई। क्रैश! जूजिन सीधा ब्लास्ट के सेंटर में था। लगता था इस बार उसकी किस्मत खराब है। लेकिन चाहे फायर वेव कितनी भी गर्म हो, जैसे ही वो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर की काली नदी को छुई, तुरंत बुझने की आवाज आई। साफ था कि ये काली नदी भी बहुत मिस्टीरियस थी। जुअन सिंह, तुम खत्म हो। लगता है इस बार तुम्हारी जान मैं, फेंथियान, ले रहा हूं। जब जुअन सिंह अपनी जीत पर घमंड कर रहा था, ब्लास्ट के सेंटर की आग आंखों के सामने तेजी से गायब होने लगी, और ब्लास्ट के बीच 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आ गए। जुअन सिंह ने ऊपर देखा। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। एक ऐसी शक्ल उसकी नजर में आई जो उसे हद से ज्यादा फेमिलियर थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इमॉर्टल भी यहाँ आ जाओगे। आसमान में देखकर जूजिन मरने के बजाय फेंशैंग पवेलियन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति फेंटियन को बाहर निकाल लाया और तुरंत ही उदास स्वर में बोला। लेकिन हालांकि जूजिन मरा नहीं था, पर आखिरी पल में श्वानसिन के इतने पावरफुल क्लोज रेंज एक्सप्लोजन वेव से प्रभावित होना बहुत ही असुविधाजनक था। उसके पूरे शरीर पर खून के निशाने इस बात को साबित कर रहे थे। तुमने अच्छा काम किया, अब इसे मुझे संभालने दो। नीचे चलो, फेंटियन ने सिर घुमाकर जूजिन से कहा, और फिर उसके कोमल चेहरे पर अचानक एक भयानक किलिंग इंटेंट उभर आई। फेंटियन बुद्धा कुत्ते, मुझे उस साल की दुश्मनी याद है। तुमने मेरे इतने बच्चों को मार डाला। आज इसका हिसाब करते हैं। जब श्वानसिन ने फेंटियन को आते देखा तो वो पीछे हटने के बजाय बहुत खुश हो गया। फेंशैंग पवेलियन के साथ इतने सालों की टक्कर के बाद अगर तुम फेंशैंग पवेलियन की सावधानी को नहीं जानते तो तुम एक शक्तिशाली इमॉर्टल वॉरियर कहलाने के लायक नहीं हो। इसीलिए जो अभी सेंट येंजी का पावरफुल अटैक लग रहा था, असल में श्वानसिन का तरीका था फेंटियन को बाहर लाने का। और जब भी वो सोचता है कि फेंटियन ने श्वानलिंग रॉयल फैमिली के कितने ब्लड लाइन्स को मार दिया, उसकी नसें उभर आती हैं। मेरे शिष्य को मारा, तुम इसके लायक थे। अगर दूसरे सुपर सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स ने मुझे ना रोका होता तो आज तुम्हारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली का नामो निशान ना होता। फेंटियन ने यह सुनकर आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई, भले ही वो इस बात को उठाना नहीं चाहता था। जल्दी लड़ाई खत्म करो। तुम सब यांची को ढूंढो और इस श्वानसिन को मुझे छोड़ दो। यांची इस अंडरग्राउंड पैलेस में ही होना चाहिए। शायद इन लोगों ने कोई अजीब तरीका यूज करके इसे छुपा दिया है। फेंटियन ने पीछे खड़े स्ट्रांग लोगों से कहा, चलो। अंडरग्राउंड पैलेस का 7वां फ्लोर बहुत विशाल था, और फिर दूसरे पावर हाउसेस भी हिल गए। यानमू, लिंगमंगशेंग और बाकी लोगों को मूव करते देख फेंटियन ने हल्की सी आवाज में कहा। अचानक अंधेरा स्पेस फेंटियन के शरीर की आग से रोशन हो गया, और उसके शरीर पर एक चमकदार लाल फ्लेम धीरे धीरे उभर कर दोनों के ऊपर मंडराने लगा। लेकिन जैसे ही फ्लेम्स जल उठी, अंडरग्राउंड पैलेस के 7वें फ्लोर की दीवार पर कुछ भूत जैसी परछाइयां दिखीं, पर फेंटियन ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। उम्मीद नहीं थी कि वो जानवर यांची ने तुम्हें सेंट येंजी फायर भी दे दिया। चिंता मत करो, हमने उसे निगलने का तरीका ढूंढ लिया है। हालांकि तुम इस बार मेरी प्लान तोड़ने आए हो, लेकिन फेंशैंग पवेलियन के टॉप पावर को गिरते देखकर मुझे सुकून मिलेगा। और तुमने पहले कई बार हमारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के मैसेकर में घुसपैठ की थी। आज तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। श्वानसिन के होठों के कोने पर एक रहस्यमयी और सिनिस्टर पावर उभर आई, और लाल होली फ्लेम धीरे से भड़क उठी।
1 स्टार डोगजियन के मिड लेवल पर तुम क्या कर लोगे? फेंटियन ने ठंडी हंसी के साथ कहा और सीधा श्वानसिन को घूर कर देखा। 1 स्टार डोगजियन परफेक्शन लेवल का फेंटियन। फेंटियन की अहंकारी बात सुनकर श्वानसिन ने तुरंत तुच्छ समझा। फेंटियन वास्तव में 2 स्टार डोगजियन तक ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन सुरक्षा के लिए वो अभी भी अपने आप को 1 स्टार डोगजियन परफेक्शन ही दिखा रहा था। ये काली नदी? आसमान में बात करते 2 लोगों को देखते हुए लिंगमंग शेंग और बाकी लोग भी खाली नहीं थे। फेंटियन की आग की रोशनी में वो अंडरग्राउंड पैलेस के 7वें फ्लोर की गहराई की तरफ बढ़े। जैसे ही उनका शरीर काली नदी में घुसा, दिल को चीर देने वाली एक ठंडी सी भावना अंदर से उभरी। ये काली नदी हमारी लाइफ और डेथ पावर को निगल रही है, मुजिक्सू ने भौएं चढ़ाकर कहा। वो क्या है? अगले ही पल श्वानमुखविंग ने हाथ उठाकर भीड़ से थोड़ा दूर एक सिल्वर वाइट मूर्ति की तरफ इशारा किया। पहली नज़र में ये मूर्ति लोगों को तुच्छ लग सकती थी, लेकिन इसमें छिपी शक्ति बहुत विशाल महसूस हो रही थी, जैसे किसी प्राचीन युग से सीधी खड़ी हो। ध्यान से देखने पर यह सिल्वर वाइट मूर्ति बिल्कुल एक इंसान की आकृति जैसी थी। ये चीज़, लिंगमंग शेंग धीरे से बोला। मुझे याद आया, श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर शायद ऐसा ही दिखता था, है ना? पास खड़े युवा ने अचानक कहा। श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर? श्वानमुखविंग ने यह सुनकर मूर्ति को दोबारा गौर से देखा। वास्तव में उस मूर्ति को देखते ही उसने एक जन्मजात खिंचाव महसूस किया। वो सांस जैसे उसी ब्लड लाइन से आ रही थी। यानी सामने की ये सिल्वर वाइट मूर्ति शायद वाकई श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर ही है, जैसे कीन आल्हा ने कहा। मुझे क्यों नहीं पता? श्वानमुखविंग धीरे से बोला। तुम्हारा न जानना नॉर्मल है। कहा जाता है कि श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर 2 स्टार डोगजियन की शक्ति रखता था, लेकिन वो कुछ राज ढूंढने के लिए मेड्यूसा फैमिली के पास गया था। जब सेंथियन बना था, तब मेड्यूसा फैमिली अपने प्योर ब्लड मेड्यूसा एक्सपर्ट्स की वजह से एक असली ओवरलॉर्ड थी। इसलिए पता नहीं क्यों श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर अकेले क्वीन मेड्यूसा से लड़ने चला गया, लेकिन सुना है कि उसे क्वीन मेड्यूसा की पेट्रिफाइड प्यूपिल ने पूरी तरह सील कर दिया। मुझे लगता है अगर ये अफवाह सच है, तो हमारे सामने जो है वो श्वानलिंग रॉयल फैमिली के फाउंडर की सील्ड स्टोन स्टैचू है। यानी हमारे सामने वाली स्टोन स्टैचू में श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर है, वो जो 2 स्टार डोगजियन के बराबर था। ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाले मुजिक्सू भी बोल उठे। हाफ इमॉर्टल्स को पूरे सेंथियन की बैकबोन माना जा सकता है। एक हाफ इमॉर्टल किसी सेक्ट को संभालने के लिए काफ़ी होता है, और असली डोगजियन जिसके पास हो, वो सेक्ट सुपर सेक्ट्स में लीडर बन जाता है। और 2 स्टार डोगजियन शायद पूरे सेंथियन को राज करने के लिए काफ़ी हो। शायद। इस वक्त टियन और अर्थ के दोनों एल्डर्स भी धीरे से बोले। सिल्वर वाइट मूर्ति के ऊपर का स्पेस थोड़ा कोलैप्स हुआ लगता है, शायद वहां कुछ अजीब है। थोड़ी देर बाद रेमू सिंह की तेज नज़र ने ऊपर की असामान्य जगह पकड़ ली। चलो देखते हैं। सबने चुपचाप सिर हिलाया। लिंगमंग शेंग की बात के बाद वो काली नदी पर कदम रखते हुए सिल्वर वाइट मूर्ति की तरफ बढ़े। लगता है श्वानसिन का इरादा फेंटियन को मारने का है, लेकिन हैरानी नहीं है, ये फेंटियन कभी श्वानलिंग रॉयल फैमिली का 3rd एम्परर था, एक बेचैन और निर्दयी आदमी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। याद है तब फेंटियन की शक्ति सिर्फ 9 स्टार डोग एम्परर लेवल पर थी, और झगड़ा शुरू हुआ था क्योंकि श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने गलती से फेंटियन के अडॉप्टेड बेटे को मार दिया था। सिल्वर वाइट मूर्ति के पीछे कोने में डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल धीरे से बोला, और जैसे ही डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल की आवाज़ खत्म हुई, फेंटियन और श्वानसिन के अटैक्स धीरे धीरे शुरू हो गए। चलो, उस वक्त फेंशियांग पवेलियन के लिए मैंने तुम्हारे असली दोषी को अपने हाथों से नहीं मारा। फेंटियन के सुंदर चेहरे की रेखा पर एक दरिंदा सी चमक उभरी। साफ था कि जब भी वो उस सीन को याद करता है, फेंटियन भी दर्द महसूस किए बिना नहीं रह पाता। जो आदमी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के हाथों गिरा था, वो इत्तेफाक से फेंटियन का अडॉप्टेड बेटा था। इस अडॉप्टेड बेटे को अपनाने के बाद उसकी कल्टीवेशन स्पीड तेजी से बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उसमें फेंटियन को भी पार करने की क्षमता दिखने लगी। जब फेंटियन को यह पता चला, वो टूट गया। उस समय फेंशियांग पवेलियन का पवेलियन मास्टर था। इसके लिए वो 3 बार श्वानलिंग रॉयल फैमिली के पास गया, उनके कई सीनियर मेंबर्स को मार गिराया, और आखिर में 9 सुपर सेक्ट्स के एक्सपर्ट सामने आए, तब जाकर फेंटियन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने फेंटियन के अडॉप्टेड बेटे को क्यों मिटाया, इसका सच आज तक अंधेरे में है। वो हरामी मर गया तो मर गया। क्या तुम इतने सालों से उसकी मौत का सच नहीं ढूंढ रहे थे? चिंता मत करो, तुम भी जल्दी उसके पास नीचे जाओगे। श्वानसिन ने बोलने के बाद होंठों को हल्का सा हिलाया, और फिर चमकदार लाल सेंट यंजी फायर से एक डरावनी काली गैस फूट पड़ी। जैसे ही काली की उभरी, नीचे की काली नदी अचानक कराह उठी, और उसकी चीख पूरे स्पेस में गूंज उठी। घोस्ट सीक्रेट्स बर्स्ट। श्वानसिन की आंखों में भी काली औरा चमकी और फिर फूट पड़ी। अगले ही पल श्वानसिन की स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई।
1 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट मिडिल स्टेज, 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेट स्टेज। वो सीधे मिडिल स्टेज से लेट स्टेज तक पहुंच गया। इस बार हमारे बीच का गैप इतना बड़ा नहीं रहेगा। श्वनसिन ने सब करने के बाद कहा। उसके शरीर की सांस अब ना सिर्फ ठंडी और भयानक थी, बल्कि सेंट यंजी फायर की जलती पवित्रता भी उसमें मिली हुई थी। काफी अजीब लग रही थी। तो तुम सच में घोस्ट हो। लगता है इन सालों में तुम्हारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने पर्दे के पीछे काफी काम किया है। फेंटियन की आंखों में सावधानी चमकी, फिर वो बोला, सब बकवास है। आज बस तुम्हें पूरी तरह मार दिया तो तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन जल्दी ही भटकते कुत्ते की तरह हो जाएगा। श्वनसिन की स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद उसकी बातों में पूरा कॉन्फिडेंस था। है, जरूरी नहीं। फेंटियन ने देर नहीं की। उसने अपनी सफेद हाथ को हल्का सा उठाया और एक डरावनी फ्लेम ऑरा उसमें भर गई। हेवनली फ्लेम हैंड। हल्की सी पुकार के साथ शरीर की होली फ्लेम भी फूट पड़ी और सीधा उसकी पाम पर चिपक गई। स्पीड अचानक बढ़ी और वो सीधा श्वनसिन की तरफ झपटा। श्वानलिंग गोल्डन हैंड। श्वनसिन के पीछे रहने वाला नहीं था। चमकदार सेंट यंजी फायर और ठंडी घोस्ट एनर्जी तुरंत उसकी पाम पर जम गई और लाल काली शक्ति ने उसके हाथ को लपेटकर फेंटियन के अटैक का सामना किया। बूम! बीट स्पेस में जोर का धमाका हुआ। चिंगारियां चारों तरफ उड़ गईं। अंधेरे से घिरा स्पेस अचानक रंगों से भर गया। क्रैश! फेंटियन की पाम की लाल शक्ति सीधे नीचे टूट पड़ी और श्वनसिन की लाल काली पाम जिद से टकराती रही। कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा था। बैंग बैंग बैंग! थोड़ी देर बाद दोनों एनर्जी वेव्स एक साथ बिखर गईं और फेंटियन और श्वनसिन दोनों एक एक कदम पीछे हट गए। ये साला इतना पावरफुल है। अगर मैं घोस्ट वर्ल्ड सीक्रेट टेक्निक से स्ट्रेंथ बढ़ा भी लूं तब भी शायद इसके बराबर नहीं हूं। श्वनसिन ने मन ही मन सोचा। जूजिन के साथ अभी की लड़ाई ने उसकी काफी ताकत खत्म कर दी थी। अब स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी वो फेंटियन से थोड़ा कम था। इसके शरीर की स्ट्रेंथ अनस्टेबल है। लगता है घोस्ट वर्ल्ड से कोई छिपा राज जुड़ा है, फेंटियन ने सोचकर कहा और उसकी आंखों में भयानक फ्लेम पावर चमकी। श्वनसिन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फेंटियन ने बोलते ही अपने पूरे शरीर से लाल फ्लेम्स बहा दी, जो तुरंत स्पेस के ज्यादा हिस्सों को लपेट गईं। अगले ही पल श्वनसिन को एक जबरदस्त सप्रेशन महसूस हुई और उसने अंदर ही अंदर चीखा, बुरा हो गया, इसने तो डोमेन भी बना लिया। श्वनसिन की आंखों में तेज बेचैनी चमकी। डोमेन, इन्फिनिट वॉरियर का असली किलर मूव। डोमेन के अंदर दुश्मन कितना भी मजबूत हो, उसे दबा दिया जाता है। ये एक पावरफुल फाइटिंग इन्फिनिट की असली पहचान है। बिल्कुल सही। रिवॉर्ड है तुम्हें सीधे नरक भेजना। फेंटियन ने हाथ में लाल फ्लेम पकड़ी और नीचे से श्वनसिन को देखा। उसका रूप बिल्कुल स्वर्ग पृथ्वी के ओवरलॉर्ड जैसा था, सर्वोपरि। यन्यो, बर्न मी। थोड़ी देर बाद फेंटियन की आंखों में गंभीरता आई और उसके हाथ की आग धीरे धीरे एक तेज जलती ब्लेड में बदल गई। उस विशाल ब्लेड के ऊपर सब कुछ मिटा देने वाली भयानक लहर जम ले रही थी। सिर्फ इससे मुझे मारना चाहते हो? हालांकि श्वनसिन फेंटियन के डोमेन में दबा हुआ था, पर वो अभी भी 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट लेट स्टेज का पावर हाउस था। एक विशाल तलवार की रोशनी भी तुरंत चमकी। लेकिन जब श्वनसिन अंडरग्राउंड पैलेस में फेंटियन के अटैक का सामना करने की तैयारी कर रहा था, तब एक बहुत ही छुपे हुए पत्थर के पीछे एक आदमी ने धीरे से आंखें बंद की। समुद्र जैसी विस्तार सोल पावर चुपचाप श्वनसिन की तरफ बह गई। क्रैश! अदृश्य सोल अटैक तुरंत श्वनसिन पर लगा। उसका अटैक पल भर में टूट गया और उसकी आंखों में खून की एक लकीर उभर आई। साफ था कि इस सोल अटैक ने उस पर भारी बोझ डाल दिया। सोल अटैक? फेंटियन कौन है ये सब समझता है। अपनी ऑरा दबाकर 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट परफेक्शन की स्ट्रेंथ से श्वनसिन को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक 1 वार में खत्म करना आसान नहीं था। लेकिन इस अचानक सोल अटैक से श्वनसिन का अटैक और डिफेंस दोनों टूट गए और एक 1 वार में किल का मौका सामने आ गया। ये लड़का सच में लोगों को चैन से जीने नहीं देता, लेकिन काफी है। फेंटियन हंस पड़ा। जिसने सोल अटैक किया वो कौन है, ये वो अंदाजा लगा चुका था। अचानक सोल अटैक से श्वनसिन का पूरा जमाया हुआ अटैक और डिफेंस बिखर गया। इस वक्त श्वनसिन का मन कर रहा था कि जो भी ये सोल अटैक करने वाला है उसे 1000 टुकड़ों में तोड़ दे। लेकिन श्वनसिन के पागल होने से पहले ही उस डोमेन के अंदर फेंटियन की फिगर भूत की तरह तेज रफ्तार से हिलने लगी। साथ ही उसके हाथ में एक हाथ जितना छोटा डैगर भी था। उस डैगर से एक अजीब ठंडी रोशनी निकल रही थी। बाहर से बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन श्वनसिन की आंखें जोर से सिकुड़ गईं। मौत का डर अचानक उसके दिल को भर गया। Battle through the heavens, The Flame Emperor, Episode 918, Dark Knight Ghosts Strike। टॉप 10 इमॉर्टल वेपन्स में तीसरे नंबर पर घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर
फैंथियन के हाथ की पाम पर रखे उस छोटे और नाजुक डैगर को देखकर, जिसमें कई अजीब रून्स खुदे हुए थे, ख्वानसिन को अचानक तेज बेचैनी महसूस हुई। वो तुरंत चीख उठा। ख्वानसिन के तीनों आसमानों में सबको पता है कि वहाँ 10 शक्तिशाली लोग हैं और उनके बाद 10 मशहूर इमॉर्टल वेपन्स। इन इमॉर्टल वेपन्स की पावर बहुत ही असाधारण होती है। कहा जाता है कि टॉप 5 इमॉर्टल वेपन्स तो इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को भी मिटा सकते हैं, और ये घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर टॉप 10 इमॉर्टल वेपन्स में तीसरे नंबर पर है। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये डैगर बहुत ही कीमती कोल्ड आइस ब्लैक आयरन से बना है। इवन इमॉर्टल वॉरियर्स भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस डैगर को बनाने का तरीका काफी सालों पहले खो गया, लेकिन इसकी शोहरत पर जरा भी असर नहीं पड़ा। लेकिन सबसे डरावनी बात है इस डैगर की विनाशकारी शक्ति, अदृश्य तलाश और सब कुछ मिटा देने वाली भयानक ताकत। अब खत्म करने का वक्त आ गया। फैंथियन ने घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर को मजबूती से पकड़ा। उसकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ गई और सीधा ख्वानसिन के गले की तरफ वार किया। ये बुरा हुआ। ख्वानसिन ने फैंथियन का भयानक अटैक आते देखा और उसकी आंखों में घबराहट चमक उठी। जो अटैक उसने अभी तैयार किया था, वो किसी अनजान कमीने ने तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ इंस्टिंक्ट से थोड़ी सी डिफेंस ही कर सकता था, लेकिन फैंथियन के सामने ये बच्चों का खेल था। प्लॉप। अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर एक छुपे हुए पत्थर के पीछे भारी पैरों वाला आदमी अचानक खून उगलकर सफेद पड़ गया। शाओयान, तुम ठीक हो? पास खड़ी मू यिंगयिंग ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ। शाओयान ने घुटनों के कोने का खून साफ करते हुए हल्का सा बोला। अभी जो सोल अटैक हुआ था वो शाओयान नहीं किया था। हालांकि ख्वानसिन का अटैक और डिफेंस रोकने में वो कामयाब रहा, लेकिन शाओयान खुद भी ठीक महसूस नहीं कर रहा था। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। उसका सोल पावर इफेक्टिव तो रहा, पर यह सब फैंथियन के कवर में हुआ। फिर भी ख्वानसिन की रिबाउंड पावर शाओयान मुश्किल से झेल पाया। तुम्हारे भाई की ऑरा अभी भी यही है? शाओयान ने पूछा। हाँ, वो शायद उस सिल्वर स्टैचू के बिल्कुल पीछे है, मू यिंगयिंग ने कहा, और उसकी आंखों में नरम सी चमक आई। सावधान रहना, जितनी जल्दी हो सके एक्शन लेना। शाओयान के बोलते ही जगह फिर से शांत हो गई। मर जाओ। फैंथियन ने घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर पकड़कर भूत जैसी रफ्तार से झटका मारा। पल भर में वो ख्वानसिन के पास पहुंच गया और कलाई घुमाकर सीधा उसके गले पर वार किया। डार्क नाइट, मुझे बचाओ। ये देखकर ख्वानसिन बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हुआ। उस डैगर की किलिंग इंटेंट ने उसका दिल हिला दिया। डुंग डुंग डुंग। जैसे ही ख्वानसिन की आवाज गरी, अचानक घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराया और आगे बढ़ ही नहीं पाया। इस वक्त वो डैगर सिर्फ एक अंगूठे जितनी दूरी पर ख्वानसिन के गले से रुक गया था। अगर एक कदम और आगे बढ़ता तो उसका गला तुरंत चीर देता। हाँ, ख्वानथियन के मशहूर फैंथियन का नाम पहले ही सुना था। आज देखकर लगता है वाकई नाम के लायक हो। एक हल्की सी सर्दी भरी भूतिए आवाज धीरे से गूंजी। साथ ही ख्वानसिन के गले के पास जो चीज फैंथियन को रोक रही थी, वो गहरी काली घोस्ट की थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। घोस्ट वर्ल्ड के लोग। फैंथियन ने तुरंत घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर वापस खींच लिया, बिना झिझक कुछ कदम पीछे हटा और ख्वानसिन के पास खड़े उस रहस्यमयी आदमी को सतर्क नजरों से देखने लगा। इस वक्त वो रहस्यमयी आदमी पूरी तरह से काले भूत जैसी गैस से घिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर एक बड़े ब्लैक रोब के अंदर छिपा हुआ था। फिर भी फैंथियन महसूस कर सकता था सामने वाला भी एक इमॉर्टल वॉरियर है। हाँ, खतरा टलते ही ख्वानसिन जोर से खांसा, फिर थोड़ी हंसी के साथ फैंथियन को देखा। फैंथियन बुढ़े कुत्ते, सोचा नहीं होगा ना? ख्वानसिन की आवाज में अजीब सी हंसी थी। सच में अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि एक और 1 स्टार दोक्सियन जोड़कर तुम मुझे हरा दोगे तो ये बहुत ही मजाक है। फैंथियन के पाम पर घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर धीरे धीरे घूम रहा था और हर घूम के साथ भयानक किलिंग इंटेंट फैल रही थी। डार्क नाइट घोस्ट, चलो शुरू करो। जब तक ये आदमी मर जाए, बाद में तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। ख्वानसिन ने दरिंदे जैसी शक्ल के साथ कहा। डार्क नाइट घोस्ट, तुम लोगों का घोस्ट वर्ल्ड से सौदा है? ये हमारे ख्वानसंतियन का बड़ा टैबू है। फैंथियन का चेहरा तुरंत बदल गया। अपने तजुर्बे से फैंथियन जानता था ख्वानसंतियन के बाहर घोस्ट रील में 3 घोस्ट इमॉर्टल्स बैठे हैं। सुसु, क्या बड़ी बात है, बस विन विन कोऑपरेशन है। और चिंता मत करो, जब तुम सब मर जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। ख्वानसिन के होठों पर डरावनी मुस्कान आ गई। मैं हूँ डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल, घोस्ट वर्ल्ड से। काले रोब वाला आदमी फैंथियन को घूरते हुए धीरे से बोला। डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल और ख्वानसिन के बीच सच में कुछ सौदा था, इसलिए ख्वानसिन के सिग्नल पर वो बचाने आ गया था। और ख्वानसंतियन का घोस्ट वर्ल्ड एंट्रेंस अभी भी सील्ड है। अगर ख्वानसिन की गुप्त मदद ना होती तो डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल अंदर आ ही नहीं सकता था। हम फैंथियन ठंडी सांस भरकर सनका। इस ब्लैक रोब्ड घोस्ट इमॉर्टल की स्ट्रेंथ देखकर लग रहा था वो भी 1 स्टार दोक्सियन परफेक्शन लेवल का है। ऐसे एक्सपर्ट से निपटना आसान नहीं। हम दोनों मिलकर फैंथियन को पकड़ते हैं। ख्वानसिन ने सोचकर भी बेचैनी महसूस की और तुरंत कहा, बैंग बैंग बैंग। जैसे ही बात खत्म हुई, ख्वानसिन के शरीर पर सेंट यानजी फायर बुझ गई और उसकी जगह भारी घोस्ट की फैल गई। साथ ही डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल की भी घोस्ट की उभर आई। अब मुश्किल हो गई।
फेंथियन और ज्यादा सतर्क हो गया। अपनी असली स्ट्रेंथ छिपाने के लिए फेंथियन अभी सिर्फ 1 स्टार दोक्सियन परफेक्शन दिखा रहा था, लेकिन इसी पावर से एक 1 स्टार दोक्सियन परफेक्शन डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल और 1 स्टार दोक्सियन मिड स्टेज ख्वानसिन से एक साथ लड़ना थोड़ा कठिन था। जब अंडरग्राउंड पैलेस में ख्वानलिंग रॉयल फैमिली लड़ रही थी, वंजी ने दोंग ख्वान के गिरने की खबर ख्वानलिंग राजा को दे दी। फिर ख्वानलिंग राजा अकेले ही धीरे से अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर पर आया और चुपचाप इंतजार करने लगा। लगता है दोंग ख्वान वाकई गिर चुका है और फेरी बुद्धि ट्री की मां भी ले ली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है बर्निंग इंसेंस पैलेस के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। समय आने पर तुम सबसे ये चीजें वापस निकलवा लूंगा। इस बार ख्वानलिंग राजा किसी को साथ नहीं लाया, सिर्फ खुद और ब्लड डीमन की सोर्स पावर, खूनी और बेहद ही शैतानी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 919 में फाइट अगेंस्ट द ट्विंस में आप सबका स्वागत है। शूट, श्वानसेन और डार्क नाइट गुइसियान एक साथ बोले और तुरंत दोनों की फिगर्स फूट पड़ी। इस वक्त दोनों अभी भी बर्निंग हेवन के फायर डोमेन में थे, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ कुछ हद तक सेप्रेस हुई थी, लेकिन उन दोनों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और दोनों जानते थे अगर फेंथियान और उसकी टीम यंची को ढूंढकर सील तोड़ने में कामयाब हो गए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये देखकर फेंथियान ने तुरंत अपने हाथ के गोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर को एक्टिवेट किया। डैगर के ऊपर एक बहुत ही वायलेंट भूरी विनाशकारी शक्ति धीरे धीरे जन्म लेने लगी। ढोंग ढोंग ढोंग। फेंथियान जानता था कि उसे सामने के दोनों लोगों को रोकना ही होगा, वरना जूजिन और बाकी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए उसने सीधा गोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर की डिस्ट्रक्टिव पावर चलाकर उन पर हमला कर दिया। मैं आता हूं। भूरी डिस्ट्रक्टिव पावर जैसे ही दोनों की तरफ बढ़ी, ब्लैक रोब्ड गोस्ट ने ठंडी सी हंसी छोड़ी। उसके शरीर की अजीब गोस्ट की बाहर निकली और आसमान में एक शेर के सिर की शेप लेकर फेंथियान के अटैक से टकरा गई। क्रैश! मैदान में लगातार टकराव की आवाजें गूंजने लगीं। अगला पल, फेंथियान की फिगर पल भर में हवा से गायब हो गई। स्पीड से फ्लैश होते हुए वो जमीन पर पहुंच चुके डार्क नाइट गुइसियान और श्वानसिन के पास आ गया और हाथ घुमाकर जोर से वार कर दिया। बैंग बैंग बैंग! गोस्ट डिस्ट्रक्शन बैगर वाकई एक जबरदस्त इमॉर्टल वेपन था। एक ही वार में उसने डार्क नाइट गोस्ट की गोस्ट की को चीर दिया। डार्क नाइट गोस्ट पर प्रेशर अचानक बढ़ गया और उसके ब्लैक रोप पर गोस्ट की भी काफी कमजोर पड़ गई। बास्टर्ड! डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल को एक तरफ हवा में डिस्ट्रक्टिव पावर रोकनी पड़ रही थी और दूसरी तरफ फेंथियान के अचानक अटैक से बचना। वो तुरंत दो तरफ से दब गया। इस वक्त श्वानसिन ठंडी नजरों से फेंथियान को देख रहा था। उसके शरीर की लगातार गोस्ट की फेंथियान के हमलों को रोक रही थी। अगर श्वानसिन पीछे से फेंथियान को ना रोकता तो फेंथियान पहले गोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर की पावर से डार्क नाइट गोस्ट को रोक देता, फिर दोबारा अटैक करता और उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। खुशकिस्मती से वो दो थे, एक नहीं। तमाशा खत्म होने का वक्त आ गया है। जूजिन और बाकी लोगों पर एक नज़र डालते हुए श्वानसिन ने देखा कि उनमें से कुछ लोग सिल्वर स्टैचू की तरफ पहुंच चुके हैं और तुरंत बोला, क्योंकि सिल्वर स्टैचू के ऊपर ही यंची सील है। बस वक्त की बात है कि वो लोग पर्दा हटाकर यंची को ढूंढ लें। डार्क नाइट करो, अब और डिले नहीं हो सकता। श्वानसिन की आंखों में अजीब चमक आई। जितना वो फेंथियान को जानता था उतना ही समझ रहा था ये आदमी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। उसका अडॉप्टेड सन भले ही श्वानलिंग रॉयल फैमिली के हाथ गिरा था, लेकिन फेंथियान ने सिर्फ 9 स्टार डो एम्परर की स्ट्रेंथ और फेंशियांग पवेलियन के पवेलियन मास्टर होने के दम पर श्वानलिंग रॉयल फैमिली के 3 टॉप एक्सपर्ट्स को मजबूर कर दिया था और उनके कई स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को मार गिराया था। इसलिए अब वो फेंथियान से बेहद सतर्क था। ठीक है, गुइमिंग शुई। डार्क नाइट गुइसियान ने सिर हिलाया। उसने भी फेंथियान के शरीर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस किया, जो धीरे से 2 स्टार डो सियान लेवल को छू रहा था। 1 स्टार डो सियान परफेक्शन पावरफुल होता है, लेकिन 2 स्टार डो सियान के सामने वो काफ़ी कमज़ोर पड़ता है। जैसे ही डार्क नाइट गुइसियान की आवाज़ घिरी, विशाल गुफा के नीचे बह रही ब्लैक रिवर अचानक कांप उठी और सबके सामने एक बहुत ही गहरा काला विशाल पिलर बन गया। उस ब्लैक पिलर के ऊपर खून जैसी डार्क गोस्ट ऑरा लपेटने लगी और उस पानी ने कुछ बहुत ही जटिल ब्लैक रून्स बना लिए, जो देखने में अजीब और रहस्यमय थे। जैसे ही ये ग्लूमी पिलर बना, नीचे की ब्लैक रिवर पूरी तरह गायब हो गई। सारा पानी उसमें समा गया था। पूरी जगह पर सर्दी भरी अंधेरी हवा फैल गई। ये क्या अजीब टेक्निक है, सिल्वर स्टैचू के ऊपर खड़े जूजिन की टीम धीरे से बोली। उनकी सेंसिंग से उन्हें नीचे के ब्लैक पिलर से भयानक फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा था। अगर वो पिलर उन्हें छू लेता तो उन जैसे डो एम्परर्स तुरंत सप्रेस हो जाते। देर हो रही है, पवेलियन मास्टर संभाल लेगा। मुझे लगता है यंची हमारे पास ही है। हमें जल्दी उसे बचाकर यहाँ से निकलना होगा। जूजिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी पाम पर एक बहुत कमजोर खाकी फ्लेम धीरे से जल उठी। ये होली फ्लेम है? लिंग मंग सेंग ने हैरानी से पूछा। नहीं, ये फ्लक्चुएशन काफ़ी कमज़ोर है। ये सेंट येंजी फायर नहीं है। थोड़ी देर बाद लिंग मंग सेंग ने सिर हिला दिया। ये चीज़ श्याओ येन से ली गई थी। होसियन पियानियन में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए दूसरी होली फ्लेम्स को सेंस करने के काम आती है।
मेरे पास सेंट येंजी फायर है, मुझे इतनी झंझट की ज़रूरत नहीं। लिंग मंग सेंग ने सीधा अपनी होली फ्लेम एक्टिवेट कर दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये रेमू सेंग हल्की आवाज़ में बोला, श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने शायद यंची को सील करने के लिए कोई खास तरीका यूज़ किया है, इसलिए उसकी अपनी होली फ्लेम से उसे ढूंढना मुमकिन नहीं है। सिर्फ होली फ्लेम्स के बीच अट्रैक्शन पर ही भरोसा करना होगा, जूजिन ने कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जूजिन की आंखों में चिंता चमक उठी। ओल्ड जू, क्या हुआ? तरलाव ने पूछा। मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत आसान हो रहा है। इतनी देर हो गई फिर भी श्वानलिंग रॉयल फैमिली का कोई नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता, और जब से हम अंडरग्राउंड पैलेस में आए हैं सब कुछ स्मूथ चल रहा है। मुझे डर है। जूजिन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। कहीं ये साजिश तो नहीं? मूसुजी ने सोचकर कहा। पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि श्वानलिंग किंग श्वानसिन से काफ़ी नाराज़ लगता है। ऊपर से भले ही श्वानलिंग किंग रॉयल फैमिली चला रहा हो, लेकिन उसके कुछ फैसले पुराने श्वानलिंग किंग श्वानसिन रिजेक्ट कर देते थे। इसलिए मुझे लगता है रॉयल फैमिली का इतनी देर तक ना दिखना शायद श्वानलिंग किंग से जुड़ा हुआ है। ये श्वानलिंग किंग सच में रूथलेस है, जूजिन ने धीरे से कहा। चलो शुरू करते हैं। यंची यहीं आसपास होना चाहिए, यहाँ के स्पेस में डिस्टॉर्शन के साइंस हैं, तरलाव ने फिर कहा, और सब लोग जूजिन के हाथ की फेंट होली फ्लेम को फॉलो करने लगे। दूसरी तरफ इस विशाल गुफा के एक कोने में फायर डोमेन में डार्क नाइट गोस्ट्स, श्वानसिन और फेंटियान की लड़ाई और अभी बना हुआ विशाल ब्लैक पिलर सब मिलकर जंग को बिल्कुल चरम पर ले आए थे। कितनी ग्लूमी हो रहा है। फेंटियान, जो अपने ही डोमेन में था, सीधा अपना अटैक हटाकर डैगर रख दिया और डार्क नाइट गोस्ट को सतर्क नज़र से देखने लगा। फेंटियान को डार्क नाइट गोस्ट्स के बारे में नेचुरली काफ़ी अच्छी तरह पता था। वो लोग गोस्ट वर्ल्ड के एक कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं जो 3 दिन दूर है। उस कॉन्टिनेंट का नाम ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट है और ये भी एक हाई लेवल प्लेन है। लेकिन क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड में काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं और इस कॉन्टिनेंट पर रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए इस कॉन्टिनेंट पर जमाए हुए गोस्ट्स स्वानसानत्यान की इस बहुत ही उपजाऊ ज़मीन से बहुत जलन रखते हैं। ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट पर सबसे स्ट्रॉन्ग 3 गोस्ट इमॉर्टल्स हैं। इन 3 गोस्ट इमॉर्टल्स ने अपनी पूरी कोशिश लगाई थी स्वाइनलिंग कॉन्टिनेंट को निगलने की। खुशकिस्मती से स्वाइनसानत्यान के पावर हाउसेज ने इसे डिस्कवर कर लिया और ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के जंक्शन पर एक सील लगा दी ताकि गोस्ट्स की इन्वेजन को रोका जा सके। लेकिन फिर भी अनेक गोस्ट्स के लगातार हमलों से सील थोड़ी ढीली पड़ गई। इस वजह से हर कुछ हज़ार सालों में ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के 3 गोस्ट इमॉर्टल्स अनेक गोस्ट्स के साथ मिलकर स्वाइनसानत्यान पर हमला करते रहते हैं। इतने सालों के बाद भी चाहे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के 3 गोस्ट इमॉर्टल्स कितना भी फियर्स अटैक करें, उन्हें स्वानसानत्यान के सुपर सेक्ट ने रोक लिया। हाँ, लेकिन सुपर सेक्ट को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और फेंटियान के सामने जो डार्क नाइट गोस्ट है वो ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के 3 गोस्ट्स में से एक है। भले ही ये लास्ट रैंक करता हो, लेकिन कोई भी इसे कम नहीं आंकता। आखिरकार इसकी स्ट्रेंथ एक ह्यूमन 1 स्टार दोसियन कंप्लीट लेवल के बराबर है। फेंटियान, मेरी एक स्ट्राइक लेने की हिम्मत है? इस वक्त डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल काला रोब पहने हुए था और शोक भरी आवाज़ें गूंज रही थीं। फिर उसने सीधा उस विशाल ब्लैक पिलर को घसीटकर फेंटियान की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, क्यों नहीं होगी? फेंटियान ठंडी हंसी के साथ बोला। उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी डोमिनेंस छुपा नहीं था। गोस्ट ब्लड पिलर, इस इमॉर्टल को दबा दो। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई, डार्क नाइट गोस्ट की भयानक गरज पूरे फॉर्मेशन में गूंज उठी। गुलुगुलू। डार्क नाइट गोस्ट के जोर से चिल्लाने पर ब्लैक जाइंट पिलर के ऊपर काले लिक्विड के बबल लगातार हिलने लगे। बहुत ही अजीब। कुछ ही देर में डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल के कंट्रोल में वो विशाल ब्लैक पिलर सीधा फेंटियान की तरफ शूट कर गया। जहां जहां से ब्लैक पिलर गुजरा वहां फेंटियान का डोमेन भी हल्का सा कांपने लगा, जैसे कभी भी टूट सकता हो। गोस्ट ब्लड पिलर, अच्छा मूव है। याद है, इसी अटैक ने स्वैनथियान के एक सेक्ट के दोसियान को मार दिया था। साइड में खड़ा स्वैनसीन, जो फेंटियान से डील नहीं कर पा रहा था, अब सिर्फ डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल के अटैक को देखकर तारीफ में जुबान चटक रहा था। गुई मिंग ब्लड पिलर, फेंटियान धीरे से बोला। अपने डोमेन में फेंटियान नीचे डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल और स्वैनसीन की हर मूवमेंट को क्लियरली महसूस कर रहा था। जब ब्लैक जायंट पिलर अभी अभी बना था, तभी फेंटियान ने उसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त गोस्ट ची महसूस कर ली थी। गोस्ट ची एक ऐसी पावर है जो सिर्फ गोस्ट्स कल्टीवेट और कंडेंस कर सकते हैं। ये एम्परर ची और लाइफ डेथ पावर जैसी है, लेकिन गोस्ट ची ज़्यादा ग्लूमी होती है। अगर ये ह्यूमन बॉडी में घुस जाए तो सीधा इंसान की स्ट्रेंथ को करोड करके डार्क इंजरीज बना देती है, जिससे स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ पाती। गुलुगुलू। डार्क नाइट गोस्ट के जोर लगाते ही ब्लैक जायंट पिलर बदलकर एक गोस्टली ब्लड पिलर बन गया। फेंटियान ने गोस्ट ब्लड पिलर की रेप्यूटेशन पहले ही सुन रखी थी। अगला पल, अपनी तरफ धीरे धीरे आते अटैक को देखकर फेंटियान की आंखों में तेज गर्मी की लहर चमकी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
गोस्ट ब्लड पिलर पावरफुल तो है, लेकिन मुझे इससे सप्रेस करना चाहते हो? लगता है नामुमकिन। जैसे ही फेंटियान का आखिरी शब्द गिरा, पूरे फील्ड में उसके शरीर से ब्लेजिंग सेंट यानजी फायर फटकर बाहर निकला। इस वक्त फेंटियान बिल्कुल फटने वाले वोल्केनो जैसा लग रहा था। होली फ्लेम फायर, होली फ्लेम स्पिरिट। कुछ देर बाद फेंटियान ने अजीब सी मुस्कान दी। पूरा फील्ड जलती होली फ्लेम की पावर से भर गया और फिर वो फायरी रेड फ्लेम्स डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल और स्वैनसीन की स्टंड नज़रों के सामने धीरे धीरे फ्यूज होने लगे। इस आदमी की सेंटियानजी फायर पर पकड़ इतनी गहरी है। स्वैनसीन जैसा एरोगेंट व्यक्ति भी फेंटियान के मेथड्स देखकर बोलने से खुद को नहीं रोक पाया। स्वैनसीन भी नेचुरली फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर है, लेकिन उसके लिए अगर फेंटियान जैसा स्टेप अचीव करना हो तो काफ़ी वक्त लगेगा। गैदरिंग स्पिरिट्स। कुछ देर बाद फेंटियान की गहरी आवाज़ उसके डोमेन से गूंजी। उसके साथ साथ फ्लेम्स धीरे धीरे फ्यूज हुए और एक विशाल फ्लेम लायन बन गया, लगभग 100 मीटर का। फ्लेमिंग जायंट लायन का बॉडी सिल्वर जैसा था, उसके लिम्स मजबूत और शक्तिशाली थे। उससे निकलती भयानक पावर को देखकर इमॉर्टल वॉरियर्स भी उसे हल्का नहीं ले सकते थे। बस एक कमी थी, उस जायंट लायन की आंखें बंद थीं। जैसे ही फ्लेम जायंट लायन बना, फेंटियान के डोमेन की पावर काफ़ी कम हो गई। साफ था कि इसको कंडेंस करने में फेंटियान ने बहुत पावर लगाई है। लगता है फेंगशांग पवेलियन के पवेलियन मास्टर की फ्लेम पर पकड़ मुझसे भी गहरी है। शाओयान मुयुइंग को लेकर साइड में छिपा हुआ था, फेंटियान को देखकर हैरान हो गया। क्योंकि फेंटियान कोई फार्मासिस्ट नहीं है, इतना पावरफुल फ्लेम क्रिएचर बनाने के लिए उसने पूरे रियल पावर यूज़ की है। शाओयान भी शायद कर सकता है, लेकिन वो सोल पावर पर डिपेंड करेगा, और फिर भी उसकी पावर सामने वाले फ्लेम लायन से कम ही होगी। जब शाओयान आसमान में उस फ्लेम लायन को ध्यान से देख रहा था, तब मू यूइंग के शरीर से ब्लू फ्लेम्स अचानक अनकंट्रोलेबली फ्यूट बाहर निकले और तुरंत सिल्वर स्टैचू के ऊपर थोड़े से धसे हुए वॉइड की तरफ एक अजीब ऑरा भेजने लगे। मू यूइंग ने इस अजीब ऑरा को महसूस करके अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं, फिर सिल्वर स्टैचू के ऊपर थोड़े से धसे हुए वॉइड को देखकर धीरे से बोली, वहां भाई की सांस है। दूसरी तरफ ये लड़का, डार्क नाइट गोस्ट इमॉर्टल का चेहरा जो ब्लैक रोब के नीचे छिपा हुआ था, जोर से हिल गया। फ्लेम लायन से लगातार भारी प्रेशर आ रहा था। डार्क नाइट गोस्ट की परसेप्शन से यह समझना मुश्किल नहीं था कि ये फ्लेम लायन सिर्फ फेंटियान के होली फ्लेम से नहीं बना, बल्कि इसमें डोमेन पावर और फेंटियान की फ्लेम अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी डार्क नाइट गोस्ट ठंडी हंसी के साथ बोला। वो क्लियरली गैम्बल करने को रेडी था। फेंटियान का फ्लेमिंग लायन पावरफुल जरूर है, लेकिन उसका अपना अटैक भी जरूरी नहीं कि हारे। फ्लेम लायन का गुस्सा। फेंटियान ने कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए अचानक अपने मुंह से एक तीखा लाल खून का कतरा फ्लेम लायन के बॉडी में डाल दिया। अगला पल फ्लेम लायन की आंखें धीरे धीरे खुल गईं, बिल्कुल जैसे कोई प्राचीन प्राइमोरियल बीस्ट जाग रहा हो। जैसे ही फ्लेम लायन की आंखें खुली, अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर मौजूद सब लोगों ने एक धुंधली सी हेवन अर्थ ऑरा महसूस की, और इस ऑरा का सोर्स था सामने वाला फ्लेम लायन।